saw her and she hit me like, I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. चलो थोड़ा डांस भी हो जाए। ये हुई ना बात, बिना डांस की शादी में कोई मजा ही नहीं। अगर आपको मुझसे शादी करनी थी तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बोल देती। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पर अब सब आ गया। सच बताओ तो मुझे अच्छे से डांस नहीं आता। चलो चलो डांस करो। हाँ तुम कह रही हो, बस इसीलिए कर रहा हूँ। चलो यार, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम भी डांस करते हैं। For that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. You wanna savor every moment slowly, slowly. Let me tell me love how you put it on. You only key know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Te voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. You get better boyfriend, better boyfriend, better boyfriend, tu मेरी girlfriend. जिमिन Better boyfriend, tu मेरी girlfriend. Tu मेरी candy, na 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 na. Tu तेरे गाँव मेरी girl, tu सुन ले. जिमिन जिमिन मेरी बच्ची। जिमिन तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? तुम्हें पता मैं कितना डर गया था। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। ये अचानक से कैसे हुआ? थैंक गॉड जिमिन तुम ठीक हो, मैं तो बहुत डर गया था। सब ठीक है, चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच मेरी बहन को बचाने के लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत डर गई है, आप उसे संभालो। पर ये झूमर अचानक से कैसे गिर गया? शुगर तुम तो ठीक हो ना? हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज हमारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सबके सामने तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुमने नाइट स्पेंड की है? कम से कम अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ध्यान रख लेती। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो सच है वही बोला है। ये हमारी फैमिली की इज्जत का क्या ध्यान रखेगी? इसने तो आते ही सब कुछ कबाड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत अच्छा बोला है? तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बताया, तुम किस तरह से लोगों को मारती हो। ये माफिया है, माफिया हमारे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। और ये ढंग को कोई और नहीं मिली। हाँ हूँ मैं ऐसी, लोगों को मारती हूँ, मेरे सीने में दिल नहीं है। तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? इस लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी, ये मेरे बेटे के लायक नहीं है। जिन अब कुछ नहीं हो सकता, शादी हो चुकी है।
तुम मानो या ना मानो, अब वो हमारी बहू है। मॉम मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर मॉम मैंने वो गलती सुधारी है तेरे से शादी करके। तुमने गलती सुधारी नहीं, तुमने मुसीबतों को बढ़ाया है। तुम्हें पता भी इस लड़की के कितने दुश्मन होंगे। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा भी हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। अगर इस लड़की की वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे दुश्मन आपके बेटे तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आप कितना बोलती हैं। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मिस्टर जियोन, आपका रूम कहाँ है? खैर छोड़िए, मुझे पता है, मैं खुद चली जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, इतना गुस्सा मत किया कीजिए, वरना बीपी बढ़ जाएगा। गुड नाइट। फिर ते वहाँ से चली जाती है। कितनी बदतमीज है ये लड़की, मैंने इसे इतना सुना है तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जंकुक ध्यान से सुन लो, मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। भाई भाभी माफिया हैं, आपको ये पता नहीं था क्या? और मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और मुझे नहीं लगता मॉम इतनी जल्दी आपको और भाभी को माफ करेंगी। खैर कोई नहीं, मैं आपके लिए खुश हूँ। मुझे भी नहीं पता था मिस किम माफिया है। मैंने उनके हाथों में कई बार गन देखी थी, पर इतना पता नहीं लगा पाया मैं। एनीवे भाई, शादी तो हो गई, अब जाओ आप भाभी के पास। यकीन नहीं होता मैं एक माफिया के साथ घूमता था। जिमिन, मैं क्या कह रहा था, तुम भी चलो ना मेरे साथ रूम में। वो थोड़ा डर लग रहा है मुझे। अरे वाह, जब नाइट स्पेंड की तब डर नहीं लगा आपको, तो अब क्यों आप डर रहे हो? जाओ ना। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, मैं नहीं जा रही आपके साथ। आपकी बीवी, आप खुद संभालो उन्हें। मैं डर नहीं रहा था, मैं बस तुम्हें कह रहा था कि मेरे साथ बस चलो वहाँ तक। और वैसे भी अब वो मेरी बीवी है, जैसा मैं कहूँगा उसे वैसे करना पड़ेगा, और मैं नहीं डरता उससे। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। फट्टू कहीं के, चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नहीं, मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं तो वॉल को देख रहा था। अच्छा, तो उसी को देखते रहो। मैं आपसे पूछना आया था शादी के लिए, पर आपने तो मना कर दिया था। अगर आप पहले ही बता देती तो इतना तमाशा नहीं होता। आप मुझे पसंद करती हैं और शादी करना चाहती हैं। किसने कहा आपसे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर किम की वजह से मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो मुझे तोड़ना चाहते थे, तुम्हें मुझसे अलग करके। इसलिए तो वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहते थे, ताकि वो तुम्हारे जरिए मुझे कमजोर बना सके। तो आप क्या मुझे पसंद करते हो जो आप कमजोर हो जाओगे? किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैंने तुमसे शादी सिर्फ उनका मुंह बंद करने के लिए की है, और वैसे भी कुछ खास रीजन नहीं है तुमसे शादी करने का। पर शायद अब हमारी शादी हो गई तो वो बेवकूफ मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, पर तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक वाइफ की तरह ट्रीट करूंगी, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है ये सब करने का। तुम मुझसे शादी क्यों की? मिस्टर किम और उनकी फैमिली को इनडायरेक्ट थप्पड़ मारने के लिए। कैसी बीवी है, कहाँ फंस गया। अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली मैंने। मिस्टर जॉन, आप सो गए क्या? ऐसी खतरनाक लड़की से शादी हुई है, नींद कहाँ से आएगी? आपने कुछ कहा मिस्टर जॉन? नहीं। एनीवे, मेरे साथ कोई होता है तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। पर क्यों? अब आपको फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ हमारे साथ। ऐसे भी क्या मजबूरी थी आपकी जो आप उस पागल से शादी कर रहे थे? मॉम की पसंद है वो। तो मैं शादी के लिए मान गया। आप अपनी मॉम को जरा कहना उनकी पसंद बहुत खराब है। हाँ? मैं झूठ बोलूंगी? मिस्टर जॉन, बताओ सबको किस तरह हम उस रात करीब आए थे? हमेशा सोचता था बाद में बता दूंगा, पर शायद देरी कर दी। कितना प्यार करता था तुमसे, कम से कम बताना चाहता था तुम्हें एक बार, फिर तुम चाहे मुझे रिजेक्ट करती या फिर एक्सेप्ट, पर अब तो मैं तुम्हें वो भी नहीं बता सकता।
बंद करवाओ। क्यों रो रही हो, क्यों गला फाड़ रही हो अब तुम अपना? उसने मेरा हस्बैंड छीन लिया मुझसे। तुम्हारी शादी की भाड़ में, उस ते को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से परमिशन नहीं आती। सोही की तो बात ही छोड़ो, जरा इसके बड़े भाई पे ध्यान दो। उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वो लड़का तो पागल हो गया उसके पीछे। भाई को तो मुझसे भी ज्यादा शौक लगा है, पर वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा। नाइट तुमने मेरे साथ स्पेंड की और शादी इसके साथ कर रहे हो। मेरी जाने मन के साथ जो चीज मैं करने वाला था वो उसने पहले ही कर लिया। मैं मिस्किन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जाने मन के साथ शादी की है, उसके साथ नाइट स्पेंड की। मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी जाने मन सिर्फ मेरी है। उसे क्या लगता है शादी करने के बाद वो मेरी जाने मन को मुझसे दूर कर लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं अपने घर जा रही हूँ। पर क्यों, अब यही आपका घर है? मैं एक बात कह दूं तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है। मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। शादी के बाद एक लड़की को अपने हस्बैंड के साथ उसके घर पे रहना होता है, ना कि अपने घर पर। मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए ये सब बहुत नया है शादी के बाद, पर बेटा अब यही तुम्हारा घर है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि यहीं पर रहो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं आप लोगों से पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ घर। मिस किम, आप कहाँ जा रही हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए, अब यही आपका घर है। आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। ओह हस्बैंड, तो आप चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। आप ये क्या बोल रही हो? आप मेरे हस्बैंड हो, आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए। मिस किम, आप ये क्या बोल रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, जब मन करे आ जाना। हाँ बस थोड़ी देर और, मैं ऑफिस पहुंच ही रही हूँ। ड्राइवर जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? चलो मूवी देखने चल रही हो मेरे साथ? नहीं, अभी मेरी क्लास है, मुझे क्लास में जाना है। अरे इतना पढ़ के कहाँ जाओगी? एक क्लास बंक कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। चलो ना साथ में मूवी देखने चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं फिर। वैसे कौन सी मूवी है? हॉरर है, रोमांटिक है या फिर कॉमेडी? फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ये सब क्या है? Congratulations मैम, आपकी शादी हो गई मिस्टर जॉन से। Congratulations मैम। Congratulations मैम for your new life। Thank you so much। पर ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? आपकी शादी का जश्न मना रहे हैं। वो सब ठीक है। जेहोप कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा आज। मैम जेहोप सर आज नहीं आएंगे। क्यों, जेहोप को क्या हुआ? मैम सर ने बताया उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आएंगे। ठीक है, सबको कहो कि अपने काम पे जाएं।
वैसे तो मैं तुमसे रोज मिलने आता हूँ, पर आज आने की वजह कुछ और है। तुम शादी कैसे कर सकती हो? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? जैसे सब लोग करते हैं। और अब मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझसे दूर रहना सीख जाओ। तुम कह रही हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ, मैंने यही कहा, सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। उस जंकुक ने मेरी चीज पर हाथ डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम तमाशा करो और मौके पे खेल मैं खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता मेरे अंदर जो आग लगी है ना, वो तुम्हारे पति को मरते हुए देख कर ही बुझेगी। जब तक मैं तुम्हारे पति को मरते हुए देख नहीं लेता ना, मेरे दिल की आग कभी नहीं बुझेगी। और तुम कभी उसे देख भी नहीं पाओगे इस तरह, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगी। उस जियोन को समझा देना, उसकी मौत उसके नजदीक आ गई है। चलता हूँ मैं। क्या है, अब क्यों कॉल किया है तुमने? घर तो छोड़ के चली गई थी। मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे अपनी बातों को रिपीट करना पसंद नहीं, चुपचाप से आ जाओ। पर क्या हुआ ये तो बताओगी? मैंने कहा चुपचाप से ऑफिस में आ जाओ मेरे। ठीक है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आओ, 10 मिनट में तुम मुझे यहाँ पर मेरे ऑफिस में दिखने चाहिए।